आत्मन साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे द्वेष के बारे में। राग और द्वेष दोनों ही कर्म के बीज हैं, जन्म मरण के हेतु हैं। उसमें से भी द्वेष ज़्यादा खराब है, ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, तीर्थंकर भगवान को क्या कहते हैं? वीतराग। वीत द्वेष नहीं कहा। द्वेष को उन्होंने ख़त्म कर लिया और राग को भी ख़त्म कर लिया। राग को ख़त्म करना द्वेष को ख़त्म करने के बाद होता है, यानी कि राग ज़्यादा गहरा होता है और द्वेष भी कम नहीं होता। द्वेष को भी कम मत समझना। ये द्वेष जो है, इंसान यानी जो भी पर्याय में मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कोई हाथी घोड़ा हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कोई एकेंद्र जीव हो, जिस भी पर्याय में ये जीव रहता है, और जब वो पर्याय वो जीवन पूरा हो जाता है, उसके बाद भी द्वेष चलता रहता है। द्वेष चलता रहता है। जन्म मरण की परंपरा का वो बंधन, वो निर्वाहन, वो चलता रहता है। आप समझते होंगे, अरे देवी देवता, उनमें द्वेष नहीं होता होगा, उनमें राग नहीं होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। राग और द्वेष दोनों ही देवी देवता में होते हैं। राग का उदाहरण मिलता है आगमों में कि देव को पता चल जाता है अपनी माला मुरझाने से, अपनी रिद्धि सिद्धि की वो दीप्तता कम होने से उसको मालूम चल जाता है 6 महीने पहले। अवधि ज्ञान भी होता है देवों को, किसी को कितना, किसी को कितना, किसी को कितना, अलग अलग हिसाब से। तो उसको पता चल जाता है देव देवी को कि मैं जो हूँ ना, अब यहाँ से मेरे जाने का समय आ गया, 6 महीने बचे। 6 महीने पहले पता चल जाता है उनको। हमें तो नहीं चलता ना, हाँ उनको चल जाता है। तो देवी देवों को पता चल जाता है। तो उसमें पता है वो राग के कारण क्या करते हैं? राग के कारण उनको लगता है ये मेरी देवी है, अगर महिषियाँ हैं, ये मेरे सेवक हैं, इतने सारे देव हैं, ये मेरी दृष्टि छूट जाएगी। तो वो क्या करते हैं? उसके लिए भी अंदर में संकल्प कर लेते हैं, वैसा नियाना कर लेते हैं, वैसे कर्म बांध लेते हैं कि मुझे ये वापस मिले। ऐसा ही नियाना करके गए थे। कौन? मनुष्य बन गए थे और उन्होंने नलिनी गुल्म, एक विमान है, नलिनी गुल्म विमान, ऊंचे देवलोक में, उसका कर लिया था उन्होंने। और जैसे कौन थे वो पता है आपको? अवंती सुकुमाल। अवंती सुकुमाल सुनिए कभी उनकी कहानी? नहीं सुनी होगी? अच्छा चलो आज बता देते हैं। अवंती सुकुमाल जो थे ना, वो अपनी माता के एक ही पुत्र थे। उनकी माता भद्रा सार्थवाही, पिता का नाम नहीं आता आगों में, पता नहीं उनके पिता नहीं होंगे तो माता के नाम पर चलता होगा उस समय। तो उनकी माता भद्रा सार्थवाही थी। इतनी धनाढ़ थी ना वो, जिसकी कोई हद नहीं। जब आचार्य सुहस्ती आए, आचार्य सुहस्ती का समय था, उस समय उन्होंने अपने शिष्यों को, प्रमुख शिष्य को भेजा नगरी के अंदर, जाओ रहने के स्थान की गवेषणा करो। तो ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते भद्रा सार्थवाही के यहाँ किसी ने बता दिया उनको। वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने स्थान की याचना की कि हम साधु हैं, हाँ पूरा ग्रुप है हमारा, और हमारे साथ में हमारे गुरुदेव भी हैं, सुहस्ती आचार्य, और आपके यहाँ अगर स्थान हो तो हम यहाँ ठहरने का भाव रखते हैं, याचना करते हैं स्थान की। तो भद्रा सार्थवाही के नीचे की मंजिल में एक बहुत बड़ा स्थान था, जिसको कहना बड़ा हॉल था एक। उन्होंने वो स्थान उनको दे दिया, आज्ञा दे दी, आप यहाँ पे ठहर जाइए। तो वो सारे साधु वहाँ पर आकर ठहर गए। इधर ये जो अवंती सुकुमाल था, भद्रा सार्थवाही का पुत्र,
बड़ा ही कोमल, बड़ा ही नाजुक मिजाज और बहुत नाजों में पला हुआ। 32 एक जैसी रमणियों के साथ धनाढ़ थी, वो भी एक से एक खूबसूरत, एक से एक खानदानी परिवार की, और पढ़ी लिखी होशियार, अंग प्रत्यंग से सुकुमार सुंदर और अपने पति को समर्पित, ऐसी 32 रमणियों के साथ एक ही दिन में उसका पानी ग्रहण हुआ था। और वो अपने बहुत मंजिल का उसका महल जैसा घर था, राजा के महल का मुकाबले का घर था तो वो सार्थवाही, यानी एक सेठ जैसा समझिए। सार्थवाह होता है जिसकी जगह जगह बिजनेस चलते होते हैं अलग अलग शहरों में, उसे सार्थवाह कहते हैं। तो वो सार्थवाही थी, लेकिन बड़ी धनाढ़ थी, बड़ी संपन्न थी। तो राजा के महल से भी बढ़कर मुकाबला करता हुआ उसका बहुत मंजिल का एक मकान था। बहुत सारे मकान थे ऐसे तो उस एक मकान में वहीं वो सब रहते थे। तो सबसे ऊपर की मंजिल में नाटक, वाद्य और बड़े बड़े ऐश्वर्य संगीत के साथ में वो अपनी 32 पत्नियों के साथ में हंसी मजाक करता हुआ, काम भोगों को भोगता हुआ और बड़े आनंद के साथ में अपना जीवन बिता रहा था। अब उसे नहीं पता कि हमारे नीचे के वहाँ मकान में साधु ठहरे हुए हैं, उसे कुछ नहीं पता। रात का समय था, वो अपनी पत्नियों के साथ में संगीत में, वाद्य में, मस्तियों में बड़ा तल्लीन था। और आधी रात का समय हो गया। अब आधी रात का समय हो गया, जब थोड़ा नाच रंग संगीत थोड़ा कम हुआ तो उस समय उसको स्वाध्याय के बोल सुनाई दिए ऊंचे स्वर में। वो सारे संत जो उनका स्मरण किया हुआ स्वाध्याय था, आगमों की गाथाएं थी, वो उनको पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे उनका। तो वो उसके कानों में बोल पड़े, अवंती सुकुमार के कानों में। तो उसने जो है ना उपयोग लगाया। उपयोग का मतलब विचार करता रहा, ये तो कोई खास है ये बोल, ये शब्द तो कुछ मेरे भोगे हुए हैं। और जैसे जैसे वो शब्द उसके कान में गए, उपयोग करते करते, उपयोग लगाते लगाते, यानी सोचते सोचते उसको अपना पूर्व भव याद आ गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पूर्व भव याद आ गया। अरे ये तो मैंने सारा भोगा हुआ है, ये तो मैंने सारा भोगा हुआ है, मैं तो ये सब भोग कर आया हूँ तो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब वो उस आवाज़ को, उसी शब्दों को पीछा करते 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 नीचे उतरता गया और पहुंच गया कहाँ? अपने घर की निचले मंजिल में, जहाँ वो साधु महात्मा ठहरे हुए थे, सारे संत, और वो स्वाध्याय कर रहे थे। गया, स्वयं उसका सिर झुक गया, प्रणाम कर, और प्रणाम करके और बैठ गया एक तरफ। जब उनका स्वाध्याय पूर्ण हुआ, उन्होंने उसको पूछा, कौन हो? मैं इसी मकान में रहता हूँ, आप यहाँ कैसे, आप यहाँ कब से रह रहे हो? उन्होंने बताया, भाई हम आज ही आए हैं, तुम्हारी माता की आज्ञा ली है, हमने यहाँ ठहरेंगे और फिर हम चले जाएंगे, कुछ समय ठहरेंगे यहाँ, आज्ञा लेकर हम यहाँ रुके हैं। उसने कहा, अभी आप क्या बोल रहे थे? जो कुछ आप बोल रहे थे वो तो मुझे बड़ा परिचित लग रहा था, बड़ा फेमिलियर लग रहा था, बड़ा अपना जैसा लग रहा था। क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? क्या है वो चीज़ जो आप अभी बोल रहे थे? उन्होंने कहा, ये नलिनी गुल्म विमान, स्वर्ग का एक विमान है, उच्च देवलोक का, और उसका स्वाध्याय चल रहा था। उन्होंने ये बात कही तो गश कुमार, वो भद्रा सारस्वही का पुत्र, वो कहने लगा, क्या आप नलिनी गुल्म विमान में गए हैं? उस साधु बोले, आचार्य सुहस्ती से ही बात हो रही थी। तो वो कहने लगे, आचार्य, कि नहीं भाई,
हम तो नहीं गए नल्लीगुल विमान में, और अगर गए भी होंगे तो हमें क्या पता, क्या याद हमें। मनुष्य न मालूम ये जीव कितनी बार कहाँ कहाँ जाता है, नरक में स्वर्ग में, न मालूम कहाँ कहाँ हमने जन्म मरण किए हैं, तो हमें तो याद नहीं। तो वो कहने लगा, अवंती सुकुमार, नहीं नहीं मुझे तो याद है, अभी अभी मुझे याद आया है, मैंने तो ये सारा कुछ भोगा है, मैं तो नलिनी गुल विमान में ही दोबारा जाना चाहता हूँ। अच्छा, तुमने ये सब भोगा है? कहते आपने तो बहुत कम सुनाया है, मैं तो ये सारा इससे भी ज़्यादा भोग कर आया हूँ नलिनी गुल विमान में, वहीं ये सब था। और उसने वो सारी बातें बताई। उनको सुनकर, बातों को सुनकर आचार्य सुहस्ती कहने लगे, हमें मालूम पड़ गया, तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ है और तुम नलिनी गुल विमान में से आए हो, तो अब तुम और धर्म ध्यान करो, तुम तो मोक्ष भी जा सकते हो। तो वो कहने लगा अवंती सुखपाल, नहीं नहीं नहीं, मुझे मोक्ष वोक्ष नहीं जाना, मुझे तो वापस वहीं जाना है, वैसा ही सुख वापस भोगना चाहता हूँ। अरे पगले, इससे भी बढ़कर मोक्ष का सुख है। उन्होंने कहा, मोक्ष का सुख क्या होता है नलिनी गुल विमान से बढ़कर, बताइए तो क्या होता है मोक्ष में। तो आचार्य ऋषि ने कहा, वहाँ आत्मा का अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है, न राग न द्वेष, न कोई किसी प्रकार की इच्छा, न कोई छोटा बड़ा, सब एक समान होते हैं और आत्मा अनंत काल तक अव्यापात सुख का भोग करती है, अपने आत्मा आनंद का भोग करती है। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे तो नलिनी गुल विमान में जाना है वापस। आप क्या वो तो मुझे उपाय बता सकते हो, मैं वापस नलिनी गुल विमान जाऊं? ऐसा मुझे तो आप उपाय बता दो। उन्होंने, आचार्य श्री ने अपने ज्ञान का उपयोग लगाया और उनको मालूम चल गया कि इस जीव को अभी मोक्ष नहीं है, इसको तो अभी अपने पुण्य का भोग करना है। समझाया पहले, लेकिन नहीं माना, नहीं माना। नलिनी गुल विमान, मुझे तो वो ही दोबारा जाना है, वही सुख दोबारा चाहिए, मुझे वही चाहिए, वैसा का वैसा, मैं तो वही जाऊंगा, मुझे बताओ आप कोई उपाय बताओ। का उपाय तो संयम लेने से होगा भाई। तो कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। अरे तुम तैयार हो? बिना माँ की आज्ञा के, बिना बड़ों की, तुम्हारी पत्नियों की आज्ञा के बिना कैसे संयम? और उसी समय वो अवंती सुकुमार, उसको तो चैन नहीं पड़ रहा था। वो गया, माँ को पूछा, पत्नियों को पूछा, और उसकी जिद के आगे, उसकी उस उत्कंठा के आगे सब कुछ नहीं बोल सके। आखिरकार उसको आज्ञा दी। एक पत्नी गर्भवती थी, उसने तो दीक्षा नहीं ली, बाकी पत्नियों ने भी दीक्षा ली वो साध्वियों के साथ में, और अवंती सुकुमार ने उन आचार्य के पास में दीक्षा ली। ठीक है, दीक्षा लेते ही और उसी समय वो निकल गया। कहाँ? आचार्य ऋषि ने बताया, तुम्हें वहाँ वन में जाकर, निर्जन वन में जाकर, और भिक्षु की 12वीं प्रतिमा करनी है। उसका तरीका क्या, वो भी सब समझा दिया। अब वो सन्यासी बन गया था, साधु बन गया था, उसकी पत्नियां तो साध्वी बन गई थी। मैं उनकी बात यहीं छोड़कर अवंती सुकुमार की बात बता रही हूँ। अवंती सुकुमार मुनि अब मुनि बन गए। अब उनके पैर भी खुले और शरीर पर भी उनके अल्प वस्त्र, और वो चल दिए खुले पैर, नंगे पैर जंगलों में, जहाँ उनकी वो मंजिल थी। उनको तो नलिनी गुल विमान ही दिखाई दे रहा था, और चलते चलते पहुँच गए कहाँ? निर्जन वन में। वहाँ जाके आचार्य ऋषि के बताए उनका उन्होंने ध्यान लगाया, अपनी आत्मा को एकाग्र करके निर्विकल्प ध्यान में उतर गए। और वहाँ खड़े खड़े, उधर क्या होता है, जैसे जैसे वो चल कर आए थे, कभी चले नहीं थे ना जमीन पर, नंगे पैरों वो भी, और उनके कांटे पत्थर छिल छिल के पैर, और उनसे छिल छिल के घायल हो गए, उनको कुछ होश नहीं। इसको कहते हैं देहातीत अवस्था। कुछ होश नहीं, बस अपना लक्ष्य दिख रहा था, डू और डाई, करो या मरो, बस वही दिख रहा था उनको। और
उसके साथ साथ चलते चलते उनको पता नहीं मेरे पैरों से खून बह रहा है, उस खून को सुगंध पाकर एक सियारनी, मादा सियार, वो भूखी थी बच्चों को लेकर अपने, और वो शिकार को निकली थी। उस सूंघते सूंघते खून के, मनुष्य के रक्त की गंध को सूंघते सूंघते वो भी उनके पीछे लग गई। और जैसे वो ध्यान में खड़े थे, उस सियारनी ने और उसके बच्चों ने भी उनके एक एक अंग को खा डाला, लेकिन वो अपने ध्यान में मगन खड़े थे। एक सुकमाल मुनि का वर्णन आता है, ये अवंती सुकमाल थे। अवंती सुकमाल जो गज सुकमाल से बहुत पहले हुए हैं। तो उन्होंने, अवंती सुकमाल ने क्या किया कि उन्होंने जो है ना, ऐसा ध्यान में अपने ही मस्त हो गए, ना अपने शरीर की कोई उनको पता चलता है, कोई प्रतीति नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई पता नहीं चल रहा उनको, ना दर्द का अनुभव हो रहा। सियारनी और उसके बच्चों ने उनका सारा मांस खा डाला। और वो सियारनी कौन थी? पूर्वों की माँ थी उनकी। क्या क्या पता होता है, जीव को मालूम नहीं होता। देखिए, माँ ने अपने ही संतान की हत्या करी, वो भी नहीं जानती थी ना, उसे भी थोड़ी याद था कि मेरा बेटा था ये कोई पूर्व जन्म में। खैर, तो ये अलग कहानी है। तो अवंती सुकुमार उसी समय अपने शरीर को, उनकी आयुष्य पूरी हो गई उसमें ही, और शरीर को अपने छोड़कर नलनी गुल विमान ही उनको दिख रहा था, बस वही उनका संकल्प शक्ति में था, और नलनी गुल विमान में उत्पन्न हो गए। जाकर देखा, राग का ये प्रभाव होता है, राग का प्रभाव, वहाँ के सुख सुविधा, वहाँ का ऐश्वर्य, वहाँ की रिद्धि सिद्धि उस जीव को ऐसी भाई कि जरा सा निमित्त मिलते ही वो याद आ गया सब कुछ। और याद आ गया तो मुझे वही चाहिए, उसके सामने मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये राग है, राग की प्रबलता। राग की प्रबलता अवंती सुकुमाल के उदाहरण से, और भी उदाहरण हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन आज हमने एक उदाहरण समझा। तो छोटे बड़े सभी इस बात को समझें, विशेषकर बच्चे, कि आज हम जिन चीज़ों में सुख मान रहे हैं वो सुख सच्चा सुख नहीं है, उससे बढ़ के भी बहुत सारे सुख हैं। और इस शरीर से, इस औदारिक शरीर से, हाड़ मांस के शरीर से हम जो सुख नहीं भोग सकते, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस सुख को भोगने के लिए देवलोक में वैक्रिय शरीर मिलता है। और दुख जो पाप हम मानते हैं, कर्म, उस पाप को भोगने के लिए भी ये संसार पूरा नहीं पड़ता। संसार के दंड कानून उसमें काफ़ी नहीं होते उसको भोगने के लिए, उस पाप को भोगने के लिए नरक है। हाँ, तो जो बियॉन्ड द लिमिट ऐसे जो दुख और सुख होते हैं उनको भोगने के लिए नरक और स्वर्ग होते हैं। तो गज सुकमाल के पुण्य इतने थे कि वापस वो नलनी गुल विमान में गए। विशेषकर उनका राग वहाँ के प्रति था, तो उस राग को लक्ष्य रख करते हुए उन्होंने वो ही नलनी गुल विमान वापस पाया, और फिर उनका मोक्ष रुक गया। मोक्ष के लिए भी साधना कर सकते, जिसका इतना प्रबल संकल्प है वो क्या नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, राग ने छुड़वा दिया। तो ये राग बड़ा बुरा है, इससे बचने की कोशिश करें। इतना ही कहकर मैं आज की इस मीटिंग को विराम देती हूँ।